हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फ़ारूक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई फ़ारूक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। भाइयों, सभी लोग जो है थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए। जो भी क्लासें हमारी चल रही हैं वो थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, और भाई सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। नए नए लोगों से, दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दिया कीजिए चैनल को। उससे क्या है कि भाई हमें थोड़ा ऊर्जा मिलेगी, हम और मेहनत से, है ना, अच्छा लगेगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और ऊर्जा और मेहनत से जो है आपको जो है पढ़ा पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो बस यही बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो इसी चैनल पर हम लोग जो है बाद बाकी मैथ, रीजनिंग, है ना, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर है और जीएस तो ये हम पढ़ा ही रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स की क्लास जो है इसी चैनल पर चलने लगे। अगर आप लोग कहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग क्या चाहते हो, है ना। तो हम लोग जो है बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास जो है यहाँ पर अपलोड करने लगेंगे। और आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए और टाइम डिसाइड कर लीजिए, तो उस टाइम को हम लोग लाइव आने लगें, लाइव भी पढ़ाने लगेंगे, है ना। तो यही सब बातें हैं। आप सभी लोग जानते हैं टीचर, हम गणित और रीजनिंग के टीचर हैं, है ना। जीएस हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं जिस तरह से गणित और रीजनिंग में हम मतलब आप लोगों ने ही निपुण किया है, वैसे ही हम जीएस में भी निपुण होने के लिए ही आपको जो है जीएस पढ़ा रहे हैं। और आपको आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल बेहतर और सबसे अच्छा ही पढ़ाएंगे, है ना। तो इस चिंता में बिल्कुल भी मत रहिए, पूरी मेहनत और पूरी जो है लगन के साथ ही आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए भैया लोगों, हम लोगों ने जो है हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने बताया था कि हम लोगों को ऐतिहासिक काल जो है उसकी जानकारी हमें 3 तरीके से मिलती है। कौन कौन 3 तरीके से मिलती है? हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है ना, और हमें विदेशी यात्रियों से मिलती है, और हमें साहित्यिक स्रोत से मिलती है ऐतिहासिक काल की जानकारी। हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत में कंप्लीट कर लिया था, विदेशी यात्रियों को भी कंप्लीट कर लिया था, और तीसरा बचता है कौन सा? साहित्यिक स्रोत। हमने कहा था साहित्यिक स्रोत 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक तो धार्मिक और एक गैर धार्मिक, है ना। धार्मिक में गैर धार्मिक हमने बताया था, जैसे चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, वो गैर धार्मिक में आ जाएगी क्योंकि उसका संबंध किसी धर्म से तो है नहीं, उसमें तो राजा का सिद्धांत बताया गया है। और धार्मिक जो स्रोत हमको प्राप्त हैं उनको भी हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऐसे साक्ष्य जिनका संबंध हिंदू धर्म से है, उनको ब्राह्मण साहित्य में रखेंगे, और ऐसे साक्ष्य जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है उनको हम गैर ब्राह्मण साहित्य में रखेंगे। हमने कल आपको बताया था कि ब्राह्मण साहित्य में किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। वेद, है ना, वेद हो गए, उपवेद हो गए, है ना, वेद, उपवेद, है ना, पुराण, उपनिषद, है ना, महाकाव्य, वेदांग, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे ब्राह्मण साहित्य में। और गैर ब्राह्मण साहित्य में हम लोग ये बाकी के धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ये सारे चर्चा करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं और हम लोग ब्राह्मण साहित्य को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है, तो ध्यान रखिए, हमको किन को पढ़ना है? वेद को पढ़ना है, उपवेद को पढ़ना है, वेदांग को पढ़ना है, उपनिषद को पढ़ना है ना, और महाकाव्य को पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को जो है हमको आज की क्लास में पढ़ना है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बताइए भैया, वेद, आप ध्यान दीजिए, हमने आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाई है। तो जो सिंधु सभ्यता है ये कब से कब तक थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो कब थी? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ये सिंधु सभ्यता रही थी। इसके बाद ये सिंधु सभ्यता ध्वस्त हो जाती है और उसके बाद 2-3 साल का थोड़ा और टाइम गुजरता है। तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक, 1500 से लेकर 600 बीसी तक क्या समय चल रहा था? उसी समय पर ये वेदों का संकलन हो रहा था। इसीलिए 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के समय को हम क्या कह देते हैं? वैदिक काल कह देते हैं। अच्छा, संकलन हो रहा था वेदों का, है ना।
तो हम 1500 BC से लेकर 600 BC तक को हम वैदिक काल कह देते हैं। इसको भी दो पार्ट में बांटा जाता है। जो 1500 से लेकर 1000 तक का समय है उसको हम ऋग्वैदिक काल कह देते हैं, और जो 1000 BC से लेकर 600 BC तक का समय है उसको हम क्या कह देते हैं, उत्तर वैदिक काल कह देते हैं, है ना। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग मेन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है वेदों को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है मेरे भैया। तो आते हैं हम लोग वेद पर। बच्चों ध्यान से समझना, ये जो वेद हैं, क्या इन वेदों को किसी मानव ने, किसी इंसान ने लिखा है? नहीं। इन वेदों को किसी भी पुरुष ने या किसी भी महिला ने, या हम कह लें किसी भी मानव ने इन वेदों को नहीं लिखा है। ये तो ईश्वर से आए हुए हैं, है ना। जिस तरह से जैसे इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ को किसी इंसान ने थोड़ी लिखा है कि नहीं, वो तो अल्लाह ताला से आई हुई है, उसका संकलन किया गया है। जैसे कुरान शरीफ, पाक किताब कुरान शरीफ, इस्लाम धर्म में पाक किताब कुरान शरीफ है, उसका संकलन किसने किया है? हजरत जिब्राइल साहब ने किया है। अच्छा, इस्लाम धर्म में क्या होता है कि इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए नाम के आगे अलैहिस्सलाम जोड़ दिया जाता है। तो जो कुरान शरीफ का जो संकलन किया गया है वो किसने किया है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसका संकलन किया है। ठीक उसी प्रकार ये जो वेद हैं, वेदों को किसी इंसान ने थोड़ी लिखा है, इनका भी संकलन किया गया है। तो वेदों का संकलन जो है किसने किया है? तो वेदों का संकलन जो किया है, जो शुरुआत के जो 3 वेद हैं, अभी हम इनकी चर्चा करेंगे, इनका जो संकलन किया है वो किया है कृष्ण गुप्त काल में। गुप्त काल में इनका संकलन हो रहा था। किसने किया है संकलन? कृष्ण देवयान व्यास ने। तो वेदों का संकलन किसने किया है? तो आप कह दोगे कि गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने जो है वेदों का संकलन किया है। ठीक है मेरे भैया। वेद कितने हैं? शुरुआत में तो 3 वेद थे जिनको वेद त्रयी बोला जाता है। शुरुआत में जो वेदों का संकलन हुआ था वो 3 वेदों का संकलन हुआ था जिनको वेद त्रयी बोला जाता है, और इन्हीं को हम लोग अपौरुषेय बोल देते हैं। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब इनकी जो रचना है वो किसी पुरुष ने नहीं की है। शुरुआत में 3 वेद थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जबकि जो बाद का जो चौथा वेद है, कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना करी थी, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद है। इसकी जो रचना है, इसकी तो रचना बहुत बाद में हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है अपौरुषेय में नहीं आता है। और एक बात यहीं पर हम आपको और बता देते हैं, शुरुआत के जो 3 वेद हैं, इन देखो उस समय क्या था कि उस समय जो समाज था वो विकसित थोड़ी था, ना ही शहर थे, ग्रामीण पूरी तरीके से व्यवस्था थी। तो ऐसा कोई मतलब ऐसा साहित्य जिसकी रचना जंगल में करी जाए उसको अरण्यक बोल देते हैं, अरण्यक। तो भैया ये जो तीनों वेद हैं, उस समय तो भाई शहरीकरण था ही नहीं, जंगल ही थे। तो अरण्यक की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये अरण्यक की कैटेगरी में आते हैं। जबकि ये जो अथर्ववेद है ये अरण्यक की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि ये इसका संकलन, इसका रचना बाद में हुई है, तब जो है शहरीकरण हो चुका था, विकसित हो चुका था। ठीक है मेरे भैया, एक एक करके सभी को भली भांति अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ऋग्वेद, पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में किसकी चर्चा है बच्चों? पहले चारों के नाम एक बार बता देते हैं। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, आइए पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो ऋग्वेद में भैया मंत्रों की चर्चा है, मंत्र हैं इसमें चिकित्सा की चर्चा है भैया, है ना। चिकित्सा की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। और इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है ना। गायत्री मंत्र तो भाई पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। दशराज युद्ध की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में। दशराज युद्ध, जब हमारे देश में मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, आर्य लोग, ठीक है, और आर्य लोगों ने ही इनका संकलन किया है, आप ऐसे कह लीजिए। तो आर्य लोगों जब हमारे भारत देश में आए थे तो युद्ध हो गया था यहाँ के जो राजा थे, और 10 राजा एक साथ मिल गए थे। 10 राजा एक साथ मिल गए थे और आर्यों से युद्ध किया था, और उसमें आर्यों ने 10 राजाओं को एक साथ हरा दिया था।
उसी को कहते हैं दशराज का युद्ध। और जब हराया था तो आर्यों का कौन सा कबीला, कौन सी इन्फेंट्री थी जो इसमें मतलब जो है जिसने दशराज युद्ध में विजय पाई थी, उस कबीले के जो सेनापति थे उनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम है क्या, भारत, है ना। चलिए तो आगे की कहानी इसमें पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में किसकी चर्चा है बच्चों, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है, इसमें भाई मंत्र की चर्चा है ना, मंत्र की चर्चा है, इसमें चिकित्सा की चर्चा है, गायत्री मंत्र की चर्चा है, दशराज युद्ध की चर्चा है, किसमें है, ऋग्वेद में है। दूसरा वेद कौन सा है भैया, यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है, युद्ध और यज्ञ की। क्वेश्चन पूछ जाए युद्ध और यज्ञ की चर्चा किस में है, यजुर्वेद में है। युद्ध और यज्ञ की चर्चा किस में है, यजुर्वेद में है। तीसरा वेद कौन सा है मेरे भैया, सामवेद। तो सामवेद से आपको नाम से ही लग रहा है, इसमें किसकी चर्चा है, संगीत, साम से संगीत याद रखो। संगीत की चर्चा किस में है, सामवेद में है। संगीत की चर्चा किस में है, सामवेद में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाए कि संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा मत कह देना, सा कह दोगे तो ये दोबारा से फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इसकी चर्चा किस में है, इसकी चर्चा है मेरे भैया सामवेद में, ठीक है। चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसकी चर्चा है, जादू टोना वशीकरण, है ना, तंत्र मंत्र विद्या, इन सब की चर्चा किस में है, अथर्ववेद में है। जादू टोना वशीकरण, वशीकरण समझते हो, किसी को वश में कर लेना, है ना। जैसे नहीं देखा होगा तुमने ट्रेन में बस में लिखा होता है बाबा रहमानी कोई काट नहीं कर सकता, वशीकरण कर लेंगे हम, है ना, जो तुम चाहो वो तुमको प्राप्त करा देंगे, हम आपका प्यार बिछड़ने नहीं देंगे। और सब साला झूठ बोलता है, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है, सबका सब झूठ बोलता है, कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए तो जितने भी लड़के वगैरह लफुआ लोग हैं वो सब के सब इन्हीं के पीछे नहीं चले जाएं, है कि नहीं, कहीं कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है जादू टोना वशीकरण तंत्र, है ना, इन सब की चर्चा किस में है, अथर्ववेद में है। किस में है बोलो, अथर्ववेद में है, ठीक है भैया। पसीना आता है, पूछ लेते हैं पसीना। तो भैया 4 वेद हैं ये, है ना, 4 वेद। इसमें सबसे बाद का वेद कौन सा, अथर्ववेद। इसकी रचना बाद में हुई है, अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना करी है, ठीक है। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। अगर आपको ये वेद समझ में नहीं आते हैं क्योंकि इनकी जो भाषा है बहुत जटिल है, कॉमा फुल स्टॉप इनका बड़ी मतलब अच्छे तरीके से इसमें प्रयोग किया गया है। तो अगर भाई आपको ये वेद समझ में नहीं आते हैं तो इनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रखे गए हैं। सबके क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को बाद में जानेंगे, पहले हम इनके ज्ञानी को क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। तो ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्र। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्र। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्र। चलिए यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, अधर्व्यू। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, अधर्व्यू, ठीक है। सामवेद के जो ज्ञानी हैं उसको क्या कहते हैं बोलो, सामवेद के ज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्गाथा। ऐसे याद रखो, सामवेद में किसकी चर्चा है, संगीत की चर्चा है। संगीत को हम गा देते हैं, गाथा कर देते हैं उसकी, तो यानी याद रखना सामवेद के जो ज्ञानी हैं वो कौन है, उद्गाथा। सामवेद के ज्ञानी हैं वो कौन है, उद्गाथा। और अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, ब्रह्मा, ठीक है। अथर्ववेद के ज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा, ठीक है। चलिए इन सब के क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। अगर आपको ये वेद समझ में नहीं आते हैं तो सबके क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है बच्चों, याद रखो। ऋग्वेद कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ऋग्वेद कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो ऐसे याद रखो, 1 है ना, 1। ए से हो गया कौन सा, ऐतरे, और का से हो गया कौस्तकीय। ऐतरे और कौस्तकीय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐतरेय और कौस्तकीय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐतरेय और कौस्तकीय। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन है, ऐतरेय और कौस्तकीय। अच्छा, यजुर्वेद के जो
ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन है बोलो भैया? तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना, शतपथ और कौस्तुकी है। सत बोल देना, सत, तो साते हो जाएगा शतपथ, ता से हो जाएगा तैतरेय। हाँ, कौस्तुकी मुँह से निकल गया। शतपथ और तैतरेय किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यजुर्वेद के। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? शतपथ और तैतरेय। शतपथ और तैतरेय। अच्छा, तीसरा कौन सा है बोलो? तीसरा है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है बोलो? पंचवीश। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन है बोलो? पंचवीश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीश। चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है बोलो? गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। तो भैया एक एक करके सुनिए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौस्तुकी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ और तैतरेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचवीश। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है? गोपथ। कौन सा है बोलो? गोपथ। ठीक है मेरे भैया। अच्छा, अगर आपको ये वेदों को समझने के लिए कौन ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन फिर भी अगर आपको वेद नहीं समझ में आते हैं तो उनके उपवेद भी हैं। वेद से छोटा उपवेद, वेद से छोटा उपवेद, राष्ट्रपति से छोटे उपराष्ट्रपति, वैसे ही वेद से छोटे उपवेद। तो इन सब के क्या हैं? उपवेद भी हैं। जैसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो भैया ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? चिकित्सा की चर्चा है। चिकित्सा का मतलब आयुर्वेद। तो ऐसे याद रखना, ऐसे याद रख लेना कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? युद्ध और यज्ञ की। युद्ध किससे लड़ोगे? धनुष से ही तो लड़ोगे। तो याद रखना, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। ठीक है मेरे भैया। चलो, सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद कौन है बोलो? गंधर्ववेद। चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अरे अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? अथर्ववेद में भैया जादू टोना वशीकरण है। तो ये भैया जो वशीकरण है, वशीकरण भी तो एक तरीके से कला ही है, और शिल्प कला भी कला होती है। तो याद रखना, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद। शिल्पवेद ऐसे याद कर लेना। वशीकरण। हमारे दादाजी जो थे, दादाजी को अगर किसी काम में पास हो जाएं तो अपनी तारीफ में, अरे हाँ हम तो कामयाब हो गए, और फेल हो जाएं तो वो यही इल्ज़ाम लगाते थे दादाजी, अरे हम पे तो कौन ने टोटका कर दिया, किसी ने वशीकरण वगैरह कर दिया, हम पे तो तंत्र मंत्र कर दे ताम हम फेल हुए, वरना हम फेल थोड़ी होते। हमेशा दादाजी यही कहते रहते थे। अच्छा, ये जो वशीकरण वगैरह ये होता है ना, इनका असर जो है महिलाओं पे, महिलाएं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। महिलाएं और लड़कियां, इनको जो है बातों में उलझाना बहुत आसान हो जाता है ना। ये जो है इन पे बहुत जल्दी असर हो जाता है। लड़कों पे इन सब बातों का असर नहीं होता। कितना भी टोटका, हम तो कह रहे हम पे कितना भी टोटका करवाओ, कुछ भी करवाओ, देखें हम पे कोई असर हो जाए। है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चौथा अथर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। देखिए भैया, जिस तरह से ये जो वेद हैं, जिस तरह से ये वेद हैं, और जिस तरह से ये वेद हैं, वेदों के ज्ञानी है ना, उसी प्रकार इनके उपवेद हैं। इनके उपवेदों के भी ज्ञानी हैं। तो जिस तरह से इनके उपवेदों को भी ज्ञानी हैं, ठीक है, तो उपवेदों के ज्ञानी भी देख लेते हैं। बताइए, आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र। तीसरा गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? नारद। गंधर्ववेद किसका उपवेद है? सामवेद का। सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत की चर्चा है। और संगीत को कौन गाते थे? नारद जी ही तो संगीत वगैरह बजाते रहते थे। तो ऐसे याद रख लेना कि गंधर्ववेद के जो ज्ञानी, उनको क्या कहा जाता है? नारद।
ठीक है। शिल्प वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। शिल्प वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं हम लोग? विश्वकर्मा। तो भैया ये सब हम लोगों ने क्या देख लिया? चारों वेद देख लिए, उनके ज्ञानी को क्या कहते हैं देख लिया, उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके उपवेद कौन कौन से हैं, उपवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, सब हमने देख लिया। बच्चों ये सब किससे संबंधित हैं? ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को एक वेद का ज्ञान हो जाए, किसी व्यक्ति को एक वेद का ज्ञान हो जाए, एक वेद का जानकार हो जाए, उसको क्या कहते हैं? वेदी। कोई 2 वेद सीख ले, उसको क्या कहते हैं? द्विवेदी। और कोई 3 वेद सीख ले, 3 वेदों का ज्ञान हो जाए, उसको क्या कहते हैं? त्रिवेदी। और जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो जाए, उसको क्या कहते हैं? चतुर्वेदी। उसको क्या कहते हैं? चतुर्वेदी। और जिसको इन चारों वेदों का ज्ञान हो जाए, पुराणों का भी ज्ञान हो जाए, और वो पढ़ाने लगे, है ना, पढ़ाने लगे, तो उनको क्या बोलते हैं? उपाध्याय जी। उनको क्या बोलते हैं? उपाध्याय जी, है ना। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से जो है हमने चारों वेदों को देख लिया। क्वेश्चन अब देख लेते हैं, कोई इनमें बात छूट तो नहीं गई है भाई? कोई छूटना भी नहीं चाहिए, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एकदम कंप्लीट अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है मेरे भैया, चलिए ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्र। बताते चलिए, रिवीजन करते चलिए। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है। दशराज युद्ध की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आप कह देना यजुर्वेद। ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है मेरे भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसको? अच्छा एक बात और, अगर हम आपसे कहें कि अरण्यक की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो याद रखना अरण्यक किनको कहते हैं? जिसकी रचना जंगल में हो। और ये जो शुरुआत के 3 वेद हैं, इन तीनों, उस समय तो भाई शहरीकरण था ही नहीं, जंगल ही थे, तो ये जो 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये किस में आते हैं? अरण्यक। जबकि अथर्ववेद है, ये अरण्यक की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं वेदांग। ठीक है, अब हम लोग वेदांग पढ़ते हैं। तो वेदांग की संख्या कितनी है? बोलो 6। वेदांग की संख्या कितनी है बच्चों? 6। ट्रिक याद रखना, ब्याजो निशी कक्ष, ये ट्रिक है, वेदांग को याद रखने की ट्रिक है। ब्याजो निशी कक्ष। ब्या से हो गया कौन सा? व्याकरण। ज्यो से हो गया कौन सा? ज्योतिष। नी से हो गया निरुक्ति शास्त्र, निरुक्ति शास्त्र। और शी से हो गया शिक्षा शास्त्र। और का से हो गया कल्प शास्त्र। और छा से हो गया छंद शास्त्र। ये 6 जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। ठीक है। तो पहला कौन सा है भैया? वेदांग व्याकरण। व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। क्वेश्चन पूछा जाए अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी की रचना किसने करी है? तो किसने करी है? पाणिनि ने। ठीक है। अष्टाध्यायी की रचना किसने करी है? पाणिनि ने। दूसरा क्या है? बोलो निरुक्त शास्त्र। निरुक्त शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? बोलो कौन सी है? बोलो निरुक्त शास्त्र की पुस्तक कौन सी है? बृहद संहिता। निरुक्त शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? बृहद संहिता। बृहद संहिता की रचयिता कौन है? बृहद संहिता की रचना किसने करी है? वराहमिहिर ने। किसने करी है? वराहमिहिर ने। एक बात बच्चों याद रखना, सबसे पहले ये, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि सबसे पहले ये किसने बताया था कि हमारी पृथ्वी, सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता है, हमारी पृथ्वी जो है वो क्या करती है? बोलो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? कोपरनिकस ने। लेकिन कोपरनिकस पोलैंड के थे, हमारे देश के नहीं थे। याद रखना, कोपरनिकस से पहले ये बात की खोज किसने करी थी? इन्हीं ने, वराहमिहिर ने। किसने करी थी? इन्हीं ने, वराहमिहिर ने। लेकिन अंग्रेजों सब ने क्या कर दिया? अपने देश का इतिहास बनाने के लिए हमारे इतिहास को क्या कर दिया? दबा दिया। जबकि सबसे पहले ये इस बात की खोज किसने करी थी? इन्हीं ने करी थी, वराहमिहिर ने करी थी। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो निरुक्त शास्त्र, ठीक है। फिर क्या है? बोलो शिक्षा शास्त्र। फिर कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए
निरुक्त शास्त्र की रचना किसने करी थी? तो यास्क महोदय ने करी थी। निरुक्त शास्त्र की रचना किसने करी थी? यास्क महोदय ने करी थी। किसने करी थी बच्चों? यास्क महोदय ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्प शास्त्र की रचना किसने करी थी? तो किसने करी थी बोलो? गौतम ऋषि ने करी थी। कल्प शास्त्र की रचना किसने करी थी? गौतम ऋषि ने करी थी। ठीक है, चलिए वेद और वेदांग को पढ़ाने वाले, अभी बताया वेद और वेदांग को पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेदांग क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं किसको बोलो? पुराण को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पुराण को। याद रखना पुराण को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि पांचवा वेद या वेदों का वेद किन्हें कहते हैं? तो पुराण को कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है बोलो? 18 है, जिसमें हम लोग फेमस पुराण पढ़ लेते हैं। पहला पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। पहला कौन सा है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? तो हमने विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में हमें किसकी जानकारी मिलती है बच्चों? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। याद रखना विष्णु जी के 10 अवतारों की चर्चा किस में है? इसी में है। किस में? मत्स्य पुराण में। ठीक है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किस में है? मत्स्य पुराण में। वायु पुराण अगला कौन सा है? वायु पुराण। वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसी में लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब समझते हो? समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो गुप्त वंश का जो साम्राज्य था ना, वो पूरा दक्षिण भारत में किसका साम्राज्य था? गुप्त वंश का साम्राज्य था। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा दक्षिण भारत गुप्त वंश का था। अगर गुप्त और किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त का घोड़ा चाहे तो 3 समुद्र का पानी पी सकता है। 3 समुद्र का पानी पीने का मतलब इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर और इधर अरब सागर, 3 समुद्र का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये पुराण खत्म। ठीक है, विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा है? सातवाहन वंश की। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किस में है? मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में किसकी चर्चा है बोलो? गुप्त वंश की। किस में लिखा है? समुद्रगुप्त का पानी समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। किस में लिखा है? वायु पुराण में लिखा है। कंप्लीट। ठीक है, पुराण भी खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं किसको? उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? इन्हीं को वेदांत भी कह देते हैं। गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको क्या कह देते हैं? उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको कह देते हैं उपनिषद। उपनिषद की जो संख्या है वह कितनी है बोलो? उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। लेकिन मान्यता प्राप्त उपनिषद कितने हैं? 13 है। मान्यता प्राप्त उपनिषद कितने हैं? 13 है। चलिए इनकी चर्चा करते हैं। पहला उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद। ठीक है, दूसरा कठोपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनना। यम और नचिकेता की कहानी किस में है? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता की कहानी किस में है? कठोपनिषद में। क्वेश्चन पूछा जाए कि ओम शब्द का महत्व किस में बताया गया है? कठोपनिषद में। ओम शब्द का महत्व किस में बताया गया है? कठोपनिषद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडकोपनिषद। अगला उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन पूछ जाए कि हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसी उपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जालोपनिषद। जालोपनिषद में किसकी चर्चा है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनकी चर्चा किस में है? किस में है बच्चों? किस में है? जालोपनिषद में है। किस में है बोलो? जालोपनिषद। अगला है स्मृति साहित्य। ठीक है, स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य में किसकी जानकारी मिलती है बोलो? हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है,
राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य में जो पहला स्मृति साहित्य है वो कौन सा है? मनु स्मृति, ठीक है। और दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, पहले तो ये समझ लीजिए, जो मनु स्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें जुआ खेलने को उचित बताया गया है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें यहाँ पढ़ने पर तुम्हें बड़ी अटपटी सी लगेंगी कि ये क्या चीज़ है। जैसे इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है कि जो मर्जी है वो करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसी तरह ये जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति, इसमें क्या है? ऊंची जात को वरीयता दी गई है और नीची जाति को जो है नीची जाति है उसको नीचा दिखाया गया है ना। और महिलाओं, एक बात याद रखना, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं पुराण, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये जो हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीज़ों को थोड़ा वैसा दिखाया गया है। महिलाओं और SC ST को थोड़ा वैल्यू नहीं दी गई है इसमें। जैसे पुराण है, उनको पढ़ने की इजाज़त जो है, महिलाओं और SC ST को उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उनको सुनने की इजाज़त थी। ये आपको थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ऐसा था, है ना। देख रहे हो, सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें SC ST और महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। किसमें? मनु स्मृति में। मनु स्मृति में पुरुष की जो शादी करने की आयु है वो कितनी रखी गई है? 25 साल। और महिला की, लड़की की शादी की उम्र कितनी रखी गई है? 12 साल। बताओ जे कौन सा, इस बात का कौन सा न्याय है भैया? आदमी की उम्र 25 साल और लड़की की उम्र भैया 12 साल। है गलत चीज़ है, क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। तो 12 वर्ष रखा गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा करी गई है। किसमें? मनु स्मृति में, ठीक है। इसमें कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो भी पहला एक संस्कार होता है गर्भ संस्कार, है ना। विवाह होता है विवाह संस्कार, आखिरी संस्कार होता है दाह संस्कार। तो 16 संस्कारों की चर्चा किस में है? मनु स्मृति में है, ठीक है। इस मनु स्मृति में ये बताया गया है कि हर प्रत्येक मानव पर 3 तरह के क्या होते हैं? ऋण होते हैं। 3 तरह के ऋण, हर मानव पर 3 तरह के ऋण होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से आप कैसे उऋण हो सकते हो, कैसे उससे छुटकारा पाया जा सकता है? कि भैया देव ऋण मतलब देवताओं का हम पर ऋण है, तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? कि भैया हम जो है धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कर दें, है ना, पूजा वगैरह करवा दें, हवन वगैरह, भागवत वगैरह करवा दें, तो इससे क्या हो जाएगा? देव ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरा ऋण कौन सा है? ऋषि ऋण। हमारे ऋषियों का भी हम पर ऋण है, तो इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? अपने पुत्र को शिक्षित कर दें। अगर हम अपने पुत्र को शिक्षित कर दें तो इससे जो है हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा ऋण कौन सा है? पितृ ऋण। अब जितने भी लड़के हैं वो कोई ऋण पूरा कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन ये ऋण जरूर पूरा कर देंगे। पितृ ऋण मतलब हम पर जो है एक पिता का ऋण होता है। जैसे हमारे पिता होंगे, उन पर उनके पिता का एक ऋण है। अब वो ऋण से कैसे छुटकारा मिलेगा? जब आप जो है संतान उत्पन्न करोगे, ठीक है, तब आप इस ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पन्न करना, है ना, ये तो कर ही दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मनु स्मृति में जो आश्रम की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? बोलो। 4। मनु स्मृति में आश्रम की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई? 4। जब हम 0 से 5 साल तक के होते हैं उसको बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। 5 से लेकर 25 साल तक का जो हमारा एज होती है, आयु होती है, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन। उसमें हम लोगों को जो है शिक्षा वगैरह ग्रहण करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए 5 से लेकर 25 साल तक की उम्र तक। और 25 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र को वानप्रस्थ जीवन बताया गया है। वानप्रस्थ, इसमें वानप्रस्थ नहीं, 25 से लेकर 50 साल तक की जो आयु होती है हम लोगों की, उसको गृहस्थ जीवन में रखा गया है। इसमें शादी वगैरह करो, बच्चे वगैरह पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, ये गृहस्थ जीवन है। फिर 50 से लेकर 75 तक की जो आयु है उसको किस में रखा गया है? वानप्रस्थ में। इसमें आप सामाजिक तथा धार्मिक कार्य कीजिए। और 75 से लेकर आगे का जो आपकी उम्र है उसको किस में रखा गया है? सन्यासी जीवन। इसमें आप जंगल में चले जाइए और तपस्या कीजिए, ठीक है।
चलिए, तो हाँ, हम लोगों ने जो है इन सबको कंप्लीट कर लिया है ना। उपनिषद और मनुस्मृति को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन पूछे, बताओगे? बोलो। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि बताइए कि SC ST के लोगों को और महिलाओं को क्या पुराण और ये उपनिषद इन सबको पढ़ने की इजाज़त थी? नहीं थी। वो इन सबको सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, ठीक है, महिलाओं और SC ST को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया, ठीक है, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं किसको? बोलो, महाकाव्य को। किसको पढ़ते हैं? महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या बच्चों कितनी है? महाकाव्य की संख्या है 2। पहला महाकाव्य रामायण और दूसरा महाकाव्य है कौन सा है? महाभारत। पहला महाकाव्य रामायण और दूसरा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। बताओ, रामायण की रचना किसने करी? वाल्मीकि जी ने। रामायण की रचना किसने करी? वाल्मीकि जी ने। महाभारत की रचना किसने करी? तो महाभारत। ऐसे ट्रिक से याद रखो। क्या महाभारत से बड़ा कोई युद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। महाभारत क्या है? सबसे बड़ा। और अगर हम एक व्रत खींचें, व्रत में सबसे बड़ा क्या होता है? व्यास होता है। तो याद रखो, महाभारत सबसे बड़ा युद्ध और व्रत में सबसे बड़ा क्या होता है? व्यास। तो महाभारत की रचना किसने करी है? वेद व्यास ने करी है। महाभारत की रचना किसने करी है? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने करी है बच्चों? वेद व्यास ने, ठीक है। रामायण की रचना किसने करी है? वाल्मीकि जी ने करी है। रामायण के जो खंड हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कांड कहा जाता है। रामायण के खंड को क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। कितने कांड हैं रामायण में? 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड। उसी तरीके से जो महाभारत के जो खंड होते हैं उनको पर्व कहा जाता है। महाभारत के खंड को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। कितने पर्व हैं भैया इसमें? 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। जिसमें किसकी चर्चा है? भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, उसी की चर्चा है भीष्म पर्व में। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं उन्हीं का संकलन क्या कहलाता है? भगवत गीता कहलाता है ना। उन्हीं का संकलन क्या कहलाता है? भगवत गीता, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को मतलब जो बातें बताई हैं उन्हीं सब का संकलन क्या है? भगवत गीता है। बताइए, रामायण और ये जो महाभारत है, इन दोनों का जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद फारसी भाषा में और कराया है। किसने कराया है? अकबर ने। मुगल वंश में जब अकबर का शासन आता है तो अकबर इन महाभारत और रामायण का फारसी अनुवाद कराता है ना, और उनको पढ़ता है अच्छे ध्यान से। किससे किससे कराया? रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। किसने किया? बदायूनी ने। और महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। बदायूनी ने रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया है उसका नाम रामायण ही रहने दिया, जबकि महाभारत का जो अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने, वो नाम किस नाम से किया है? रज्जनामा नाम से किया है। किस नाम से कन्वर्ट कर दिया? रज्जनामा नाम से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है मेरे भैया, तो ये जो है काव्य हो गए। ठीक है मेरे भैया, चलिए तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने वेद पढ़े, है ना। हम लोगों ने वेद के बाद क्या पढ़े? उपवेद, है ना। उसके बाद वेदांग, पुराण हमने पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, है ना। और हम लोगों ने महाकाव्य पढ़ लिए, है ना। वेदांत, जो उपनिषद है ना, इन्हीं को वेदांत कहा जाता है। देख लेते हैं भैया कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, ताकि कोई चीज़ छूटे ना। आप लोग रिवाइज करते रहिए। वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य सब पढ़ लिए भैया हम लोगों ने आज की क्लास में, है ना। पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। एक दो क्वेश्चन आपसे पूछें, बताओगे? बोलिए। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो आप कह दोगे चिकित्सा की चर्चा है साहब, चिकित्सा की चर्चा है, मंत्र की चर्चा है, दशराज युद्ध की चर्चा है ना। इन सारी चीज़ों की चर्चा है किसमें है? बोलो। गायत्री मंत्र की चर्चा है किसमें? ऋग्वेद में, है कि नहीं। चलिए और अगला बताइए, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्र। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? बोलो।
होत्र। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाथा। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाथा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आप क्या कहोगे? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है मेरे भैया। अथर्ववेद की रचना किसने करी है? बोलो। अथर्ववेद की रचना किसने करी है? अथर्वा ऋषि ने करी है। किसने करी है? बोलो। अथर्वा ऋषि ने। ठीक है। अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा किसमें? अथर्ववेद में है। ठीक है। चलिए, वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कैसे याद रखोगे? व्याजो, निशि, कच्छ। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। ज्योतिष की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? बृहत संहिता। इसके रचयिता कौन है? वराहमिहिर। ठीक है। निरुक्त शास्त्र किसने लिखा है? यास्क महोदय ने। कल्प की रचना किसने करी है? बोलो। गौतम ऋषि ने करी है। ठीक है। चलिए, पुराण। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए क्या पुराण को SC ST और महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त थी? नहीं थी भैया, नहीं पढ़ सकते, है कि नहीं? गलत है, क्या कर सकते हैं इसमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब आप सारे धर्म को पढ़ लोगे, अभी तो हम लोगों ने ये ब्राह्मण धर्म को ये ख़त्म किया है, इसके बाद हम लोग अभी जो है गैर ब्राह्मण में, अभी तो हम जैन धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ये सारे धर्म पढ़ेंगे। तो सारे धर्मों में आपको कुछ अच्छाइयाँ मिलेंगी और कुछ खराबियाँ मिलेंगी। एक धर्म में नहीं है, सारे ही धर्म में ऐसा है। जब आप सारे धर्मों को पढ़ोगे तब आप जानोगे। चलिए बताइए, विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है? मौर्य वंश की चर्चा है। विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है? मौर्य वंश की चर्चा। मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा है? सातवाहन वंश की चर्चा। विष्णु भगवान जी के 10 अवतार की चर्चा किसमें है? मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में किसकी चर्चा है? गुप्त वंश की। किसमें लिखा है? समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, वायु पुराण में। बताइए, कठोपनिषद में किसकी चर्चा है? यम और नचिकेता की। ओम शब्द का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। ये उपनिषद है कि नहीं? उपनिषद, गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। और बताइए, सत्यमेव जयते, ये जो हमारा वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की रचना, त्रिमूर्ति का वर्णन किसमें है? जालोपनिषद में। किसने है? बोलो। जालोपनिषद में। चलिए, महाकाव्य, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब हम लोगों ने ये सब कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में जानेंगे अगली क्लास में, कि भाई वैदिक काल जो था है ना, वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक काल। देखो, 1500 BC से लेकर 600 BC तक इन वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको वैदिक काल कह देते हैं। ये जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनकी रचना, इनमें सबसे मुख्य ऋग्वेद ही है। और इनकी रचना जो है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, BC 1500 BC से लेकर 1000 BC तक हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल बोल देते हैं। बाद में अथर्ववेद की रचना जो 1000 से लेकर 600 BC तक हुई थी, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक काल बोल देते हैं। ज़रा इसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, इन सारे धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है। हम कोशिश कर रहे थे कि इस एक ही क्लास में इसको ख़त्म कर दें, लेकिन कुछ ज़्यादा है, इसलिए इसको 2 क्लास में ख़त्म होगा। ब्राह्मण साहित्य तो ये ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी वैदिक काल में एक क्लास बाकी है, और उसके बाद हम लोग जो है जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, और भैया चैनल जो है सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग बाद बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास चाहते हो या नहीं चाहते हो। गणित, रीजनिंग, है ना, बाद बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है। क्लास कैसी लगी? बहुत मेहनत लगती है भाई क्लास रिकॉर्ड करने में, उसको एडिट करने में। सभी लोग भाई सपोर्ट किया कीजिए, है कि नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।